Hello everyone, how are you all and welcome back on Finance Buddies. Guys, today I'm going to tell you something about gold. Yes, being in Indian families and बचपन से ही मुझे ना गोल्ड खरीदने का बड़ा शौक था. शौक इन द सेंस मुझे नहीं था, मेरे घर वालों को जरूर था. एंड आई यूज टू गो विद देम क्योंकि मुझे हमेशा से आई वॉज अ क्यूरियस किड एंड आई वॉन्टेड टू नो अबाउट वॉट दे आर परचेसिंग, क्या होता है ये गोल्ड, क्योंकि गोल्ड के बारे में बहुत कुछ सुनते थे. तो जब भी मैं मेरे मॉम या मेरे डैड के साथ जब जाता था, जब वो गोल्ड खरीदने जाते थे, बेसिकली हमारे इंडिया में मतलब हम लोग तो कुछ भी कुछ फेस्टिवल्स होते थे, जैसे कि वो धनतेरस हो गया, देन अक्षय तृतीया, देन गुरु पुष्पामृत और समथिंग लाइक दैट. ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, हम लोगों का एक रिचुअल होता था कि थोड़ा थोड़ा गोल्ड खरीदना ही होता है, चाहे कितना भी थोड़ा क्यों ना हो, बट यस कुछ तो खरीदना होता था. ऐसा एक रिचुअल सा हमारे घर में रहता था. एंड आई यूज टू गो विथ माई डैड, आई यूज टू गो विथ माई मॉम. एंड कुछ चीजें ज्यादा समझती नहीं थी तब, लेकिन हाँ इतना जरूर पता था कोई बिल बनता था, इतना जरूर पता था कुछ टैक्सेस लगते थे. और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने इन सारी चीजों पर थोड़ा सा फोकस करना चाहा और मैंने पता किया कि क्या क्या चार्जेस लगते हैं. तब पता चला कि यार गोल्ड पर ना हमें मेकिंग चार्जेस लगता था. गोल्ड पर अगर तुम लोग इनवॉइस लेते हो, जो कि लेना ही चाहिए, उस पर जीएसटी लगता है. तो जीएसटी तुम्हें अभी 3% लगता है करीबन, राइट? एंड you also have to pay some making charges. गोल्ड इज सच एन इन्वेस्टमेंट, शायद हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए ही लेते हैं इंडिया में. तो गोल्ड को बेचना मतलब ये बोलना भी मतलब किसी के सामने, गोल्ड हम लोग बेच ही नहीं सकते हैं इंडिया में. इट्स ओनली एंड ओनली लाइक अ प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान. तो यार इतने सारे वहां पर ना टैक्सेस, मेकिंग चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस, और रही बात और एक चीज की, गोल्ड को घर पर थोड़ा रखते थे और थोड़ा तो लॉकर में रखते थे. मैं लॉकर में भी गया हूँ कि कैसे होते हैं बैंक लॉकर्स, वो भी जानने के लिए. तो वो लॉकर में जाओ, वहां पे रखो. घर पर मैंने ऐसे कुछ न्यूज सुनी थी कि जहां पर यार गोल्ड किसी का चोरी हो गया एंड ऑल दैट, मतलब थेफ्ट का भी डर है. लेकिन यू गॉट एन वन वेरी गुड ऑप्शन, दैट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. यस, यू हर्ड दैट राइट, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. तो ये सर ये क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में. व्हाट इज दिस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, क्या ये अच्छा है, क्या इस पे कितना टैक्स लगता है, या फिर इस पे कोई इंटरेस्ट होता है, क्या ये इट इज एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. सो लेट अस go step by step and let's try to understand. This is Akhilesh Daga, and yes guys, I am certified research analyst and investment advisor. Today I am going to tell you the importance of sovereign gold bond. Definitely it's very very safe, और ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के थ्रू ये गोल्ड बॉन्ड इशू करती है. हम लोग मिनिमम 1 ग्राम ले सकते हैं, मैक्सिमम इंडिविजुअल जो है वो 4 केजीज तक भी ले सकते हैं. और ये जो होता है, इसका प्योरिटी भी अगर मैं बात करूं, इसका प्योरिटी भी इट्स 999, राइट? राइट, सो यस डेफिनेटली इट्स आल्सो वेरी गुड. अगर मैं इसकी बात करूं तो यार ये हम लोग को फिजिकली होल्ड नहीं करना है. ये मुझे एक सर्टिफिकेट मिल सकता है, एक ईमेल भी मिलता है, और या फिर तुम लोग तुम्हारे डीमैट अकाउंट में इसको एग्जैक्टली सेफ रख सकते हो. यू नीड टू हैव अ डीमैट अकाउंट नंबर. अगर तुम वो डीमैट अकाउंट से ऑनलाइन अप्लाई कर देते हो तो तुम्हारे डीमैट अकाउंट पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा कुछ दिनों बाद, जब भी तुम परचेस करते हो उसके कुछ दिनों बाद. एंड यही नहीं, जब तुम ऑनलाइन इसको परचेस करते हो तो यहाँ पर तुम्हें 50 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको साल में कुछ लगभग हर महीने में एक बार कुछ 3 से लेकर 5 दिन के लिए ये ओपन करती है, जिसमें तुम लोग इस बॉन्ड को खरीद सकते हो. लेकिन यहां पर एक चीज जो जनरली सब लोग सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं, इसमें 8 साल का लॉक इन पीरियड होता है. मतलब तुम ये पैसा निकाल नहीं सकते हो 8 साल तक. अब ये सुनकर लोगों को डर लगता है कि यार इसमें तो लॉक इन पीरियड है. लेकिन मुझे ये बताना कि लास्ट टाइम तुमने फिजिकल गोल्ड जो तुमने लिया था वो कब जाकर बेचा, जस्ट याद करना. आई डोंट थिंक दैट अनलेस एंड अनटिल बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसी सिचुएशन आई हो, आपने कभी भी गोल्ड को बेचा. आई डोंट थिंक दैट इंडियन फैमिलीज दे नेवर एवर डू दिस.
सो 8 साल यार, इट्स फाइन, इट्स एन प्योरली एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दैट वी आर डूइंग। यहां पर मुझे फिजिकली स्टोर करने की जरूरत नहीं, मतलब यहां पर थेफ्ट का डर चले गया। अगर तुम घर पर गोल्ड फिजिकली हम लोग परचेस करते हैं तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलता नहीं है, इंटरेस्ट मिलता नहीं है। यहां पर मुझे सालाना 2.5% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है। द इंटरेस्ट रेट इज वेरी वेरी लेस, बट डेफिनेटली मैं फिजिकली होल्ड करता हूं तो वैसे भी मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उससे अच्छा यहां पर मुझे कुछ तो इंटरेस्ट मिल रहा है। रही बात अगर मुझे 8 साल के पहले से विड्रॉ करना है तो आई कैन डू दैट। मैं 5 साल के बाद इसको एग्जिट ऑप्शन है, बट अगर करना है तभी भी मैं इसको सेल कर सकता हूँ स्टॉक मार्केट पर, इसको एनएससी पर मैं बेच सकता हूँ। दिस इज ट्रेडेड ऑन एनएससी। टैक्स की बात, मुझे यहाँ पर 3% का टैक्स लगता था, यहाँ पर मुझे कोई टैक्स नहीं लगता है। जो भी अगर मैंने 8 साल तक मैच्योर होने तक इसको होल्ड किया तो मुझे यहाँ पर जो भी मेरा अमाउंट होगा उस पर मुझे टैक्स नहीं लगेगा, बट डेफिनेटली इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट पे लगेगा, जो भी तुम्हें 2.5% से इंटरेस्ट मिल रहा है। बट यस तुम लोगों को यहाँ पर बाकी कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं। दिस इज एब्सोल्युटली इट्स गोइंग टू बी टैक्स फ्री। यहाँ पर स्टोरेज का मुझे कोई टेंशन नहीं है, डीमैट में डिजिटली यहाँ पर ये स्टोर है। सो दिस इज सीम्स रियली गुड दैट यार यहाँ पर ना ही मुझे कोई टैक्स लग रहा है, ना ही मुझे कोई मेकिंग चार्जेस लग रहा है, ना ही मुझे कोई संभालने का टेंशन, ना ही मुझे स्टोरेज कॉस्ट लग रही है, मतलब मुझे कोई रिस्क है ही नहीं। और ये मुझे इंटरेस्ट भी देने वाले हैं, इंटरेस्ट भी देने वाले 2.5% पर एनम। और अगर मैं 2.5% पर एनम भी अगर यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ 8 साल के लिए, सोचो ना कितना परसेंट इंटरेस्ट तुम लोग कमा रहे हो, कितना परसेंट इंटरेस्ट तुम लोग कमा रहे हो, ये खुद ही कैलकुलेट कर लेना। इट्स गोइंग टू बी मोर देन 15-16%, राइट राइट। सो कितना हो गया, 20% तो तुम्हें यहीं पर मिल रहा है 8 साल में, 8 साल में। सो अगेन इंटरेस्ट मिल रहा है। और तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो मुझे सिर्फ 50,000 ही मिलेंगे 8 साल के बाद? नो, नो, you're going to get the market value of the gold at that point of time. What you're going to get is the market value of the gold at that point of time. 8 साल के बाद जो भी इसका वैल्यू रहेगा वो तो तुम्हें मिल ही जाएगा। तो सर क्या इसमें ये मार्केट वैल्यू ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? डेफिनेटली यार 8 साल में मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड इतना गिरा है कि तुमने जहां पर इन्वेस्ट किया था उससे कम होगा। अगर तुम्हारे अनलेस एंड अनटिल योर नसीब इज वेरी वेरी बैड, आई डोंट थिंक सो ये गोल्ड का प्राइस नीचे जाएगा। बट यार मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड गोल्ड का प्राइस कितना भी हो हम लोग परचेस करते ही रहते हैं, थोड़ा थोड़ा भी क्यों ना हो हम लोग परचेस करते हैं। और शायद मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कभी इसको लॉस में बेचेंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। ठीक है। एंड तो ये परचेस कैसे करते हैं? ये परचेस हम लोग तुम्हारे बैंक अकाउंट से भी तुम लोग डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू गो इन योर बैंक अकाउंट नेट बैंकिंग के थ्रू। वहां पर तुम्हें एक इन्वेस्ट में ऑप्शन दिखेगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का, वहां पर तुम्हें तुम्हारा डीमैट अकाउंट नंबर तुम तुम्हारे ब्रोकर से ले सकते हो, 16 डिजिट का होगा। ये CDSL NSDL जो भी है तुम्हारे ब्रोकर से पूछ लेना, वो अकाउंट नंबर जो होता है वो डाल देना एंड जस्ट अप्लाई इन द लॉट ऑफ 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम अकॉर्डिंगली। सर इसका प्राइस कितना होता है? रोज ये फ्लक्चुएट होता है? नहीं, रोज फ्लक्चुएट नहीं होता है। जो भी ट्रांस गवर्नमेंट का आता है, जैसे कि अभी जो एक गोल्ड बॉन्ड का ट्रांस आया है, दिस इज द लास्ट ट्रांस फॉर द 2021। और यहाँ पर इशू प्राइस इसकी क्या है देखना, ये हाइलाइट्स 4612 फॉर ऑनलाइन एंड 4662 फॉर ऑफलाइन एप्लीकेशंस। तुम लोग बैंक में भी जा सकते हो, बैंक्स के थ्रू भी यहाँ पर तुम परचेस कर सकते हो। ठीक है। या फिर तुम ऑनलाइन तुम्हारे नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, और अगर नेट बैंकिंग से करते हो तो 4612, और अगर फिजिकली वो सर्टिफिकेट वगैरह लेकर आते हो बैंक में जाकर अप्लाई करते हो तो तुम्हें लगेगा वो 4662 पर ग्राम, मतलब 4662 per gram for offline and 4612 for online, which is 50 rupees discount. So यहाँ पर देख सकते हो तुम ये की highlights of the sovereign gold bond discounted rate, that is special discount of ₹50 per gram for online purchase, 2.5% interest over gold market price, that is 2.5% per annum का तुम्हें यहाँ पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलेगा। जीरो टैक्स, जीरो कैपिटल गेन टैक्स ऑन द मैच्योरिटी फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर। डेट ऑफ इशू इसकी जो अभी है 1 मार्च को ये ओपन हुआ है
एंड इट इज गोइंग टू क्लोज ऑन 5th ऑफ मार्च और इसकी अलॉटमेंट हो जाएगी 9th ऑफ मार्च। तो करीबन 9th ऑफ मार्च से लेके 15th ऑफ मार्च तक जनरली वो तुम्हारे डीमैट अकाउंट में आ जाना चाहिए। सो कौन सा स्पेसिफिक डीमैट अकाउंट, कोई भी डीमैट अकाउंट रहता है तुम्हारा, वहां पर तुम्हें ये मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट to purchase it online, that would be very very advisable। एंड ऑल्सो डीमैट अकाउंट नंबर सही से टाइप कर रहे हो या नहीं वो एक बार चेक कर लेना, एंड देन यू कैन अप्लाई वेरी वेरी सिंपली थ्रू योर नेट बैंकिंग एनी ऑफ द बैंक अकाउंट्स। ठीक है, सो आई होप दैट तुम लोगों को ये सोवरेन गोल्ड के बारे में कुछ पता चला होगा, एंड नाउ दिस हैज बिकम अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट। जहां पर मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट्स हाथ ही नहीं लगाना है 8-10 साल तक, और इवन इफ आई सी दैट 1-2 ग्राम, तो यार हम लोग ऐसे ही 1-2 ग्राम भी हम लोग इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, राइट। सो दिस इज रियली एन अमेजिंग ऑप्शन फॉर यू, एंड you must always have an asset allocation. You can't put all your money into equity, you can't put all your money only in bank FDs, you can't put all your money in mutual funds. You need to diversify your portfolio, and diversification of the portfolio में you should have some of the safe havens। safe havens मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, एनी टाइम लिक्विडिटी हो सकती है। इसका भाव जो है ज्यादा गिरता भी नहीं है, ज्यादा इंक्रीज भी नहीं होता है, एंड गोल्ड इज समथिंग विच इज आई कैन सेल इट एनी टाइम इन द मार्केट। सो डेफिनेटली आई फील दैट this is something really a very good option, and asset allocation के point of view से I generally suggest people that you should have some gold in your portfolio। you should have some gold in your portfolio। जब इक्विटी मार्केट गिरता है, जैसे कि ये कोरोना वायरस की सिचुएशन में गिरा था, तब गोल्ड देखना कितना इंक्रीज हुआ था, एक साथ कितना बड़ा रैली दिया था गोल्ड ने, एंड एवरीवन वाज शॉक्ड टू सी दैट कि यार ये इतना क्यों हो रहा है। So when something is falling in the market, the equity market, gold is up, and now again when the equity market has gone up, the gold is coming down. So yeah, when this is falling, your this portfolio is going to go up, and when this is falling, your this portfolio is going to go up, and you need to stabilize your portfolio accordingly, and therefore asset allocation में gold का होना बहुत ज़्यादा important होता है। So yes, I hope that you like the video, and if you like the video, और भी तुम्हारे दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर करना भूलिएगा मत, क्योंकि उन लोगों को भी पता होना चाहिए एक नए तरीके का इन्वेस्टिंग ऑप्शन। एंड डेफिनेटली द मोर वी शेयर, द मोर वी केयर, एंड द मोर वी ग्रो, एंड थैंक यू सो मच। जाने से पहले एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यस गाइस, दैट यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियोस को बनाने के लिए, और हम लोग एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, जहां पर मैं तुम्हें एकदम लेमैन लैंग्वेज में, एकदम साधारण भाषा में टेक्निकल चीजें समझाने की कोशिश करने वाला हूं। सो सब्सक्राइब टू द फाइनेंस बडीज, इफ यू लाइक देन ओनली यू लाइक टू द वीडियो, अदरवाइज कोई कंपल्सन नहीं है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अन अकेडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन तुम्हें लेना है तो यू कैन अप्लाई द कोड, दैट इज DAGA10, and when you apply this code you are going to get some discount, जो भी maximum discount possible है at that point of time you will get that discount। So here it is, CA फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है अन अकेडमी पर। यू कैन गो हियर, यू कैन चेक इट आउट। दिस इज द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, एंड 1 year सब्सक्रिप्शन इज कॉस्टिंग यू जस्ट 15,750, and 24 month subscription is costing you 18,900 only। So definitely guys, don't forget to apply this code and you will get discount on it। And yes, stay tuned with me on Finance Buddies। This is Akhilesh Daga signing off। Thank you so much, happy investing।